Assalamu alaikum to all my dear student, dear friend and dear viewers. Hope you will be fine and happy. You already know that we start 9th class chemistry. In 9th class chemistry we also start third chapter. तो थर्ड चैप्टर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल शुरू किया था. ऑलरेडी you people know that we done al-Razi classification. He was a Muslim scientist. और इसके बाद था Duberen-Treidla. He was a German chemist and he present Treidla in 1817. J.W. Dobrynin. इसके बाद न्यूलैंड था. He was a part of music. सारे गामा फादानीसा. तो बच्चों आज हम इस वीडियो में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कवर करेंगे. मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या कहा था. और हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बेस पर एलिमेंट को क्लासिफाई किया था. तो चलो बच्चों स्टार्ट लेते हैं. और इससे पहले और बच्चों याद रखना ये 9 का लेवल है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करता ज़्यादा. इंशाल्लाह हाई क्लासेस में इसको थोड़ा एलेबोरेट करेंगे. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की तरफ आते हैं और साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ मेरे टीचर ने मुझे ये मतलब ये पढ़ाया था. बहुत ज़्यादा ठीक था. अशफाक साहब रिलेटेड फ्रॉम मर्दान कि पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव इतना बीज था. ओरुशन केमिस्ट था. ऑलरेडी यू नो दैट ही वाज इन 1969 में उसने ये क्लासिफिकेशन किया था. तो अगर आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पता नहीं तो यूट्यूब पे जाके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दे मतलब टाइप करके सर्च करें तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल मुख्तलिफ पीरियोडिक टेबल हो जाएगी. तो उसने बताया था मेरे टीचर ने कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इतना बिजी था कि उसको मौका नहीं मिलते को अपनी हेयर को कट करे. मतलब है ना उसको छोटे छोटे कर दे. मतलब इसकी जो हेयर थी ना वो पीरियोडिक टेबल में इस तरह इतना मसरूफ था कि उसको मौका नहीं मिलती थी. उसकी बाल जो फीमेल की तरह इलांगेटेड हुई थी. मतलब उसको मौका नहीं मिलता कि वो अपने बाल को कट करे. तो मेंडलीव वाज सो बिजी इन द पीरियोडिक टेबल दैट ही डिडंट गेट अपॉर्चुनिटी टू कट हिज हेयर. ओके सो चलो बच्चों स्टार्ट लेते हैं. व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ओके Mendeleev periodic table. Mendeleev's periodic table. Mendeleev periodic table. Mendeleev was a Russian chemist and he also classified the element on the basis of atomic masses. He also present a law which is known as Mendeleev periodic law. According to the Mendeleev periodic law, Mendeleev periodic law, लिख लो. Mendeleev periodic law. According to Mendeleev periodic law, the chemical and physical property of the element are the periodic function of their atomic masses. लिख लो. The physical and chemical properties. The physical and chemical properties of the chemical and physical properties of the element are the periodic function. Function में depend करना. Are the periodic function of their atomic weight or atomic mass. Function of their atomic
मास, एटॉमिक मासेस। ओके, मेंडलीव ने एक लॉ पेश किया था और उस लॉ का डेफिनेशन ये है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इफ वी arrange the element so similar element occupy similar position. Okay, so there are many advantages and disadvantages of Mendeleev periodic law which we write one by one below. इसके जो advantages है फायदे हैं और इसके जो disadvantages है वो भी हम लिख लेते हैं। Okay, so advantages of Mendeleev periodic table. Advantages of Mendeleev periodic table. मेंडलीव, मैं आपको बता देता हूं कि मेंडलीव ने ब्लैंक स्पेस भी मतलब छोड़ दी अननोन एलिमेंट के, उसकी प्रॉपर्टी भी प्रेडिक्ट की थी उसकी, और उसने एक टेबुलेशन पाम ऑफ पीरियोडिक टेबल पेश किया था जिसमें हॉरिजॉन्टल रा थी वो क्या थी, वो थी पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम थी उसको क्या ग्रुप्स का नाम दिया। तो वो से और जो एडवांटेजेस है वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से हासिल होते हैं। इसके बाद मोज़ले आया, उसने पेमुस एक्सपेरिमेंट किया और पेमुस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने कहा 1913 में आया था, तो उसने कहा कि, और जो उसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं, तो उसने कहा था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उसने एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट के बुनियाद पर मतलब वो जो पीरियोडिक टेबल उसको क्या किया था, तरतीब दिया था, मतलब है ना उसको क्लासिफाई किया था। और मोज़ले ने क्या किया, उसने एक पेमुस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने कहा कि एटॉमिक मास द फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर ये क्या है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो लिख लो advantages and disadvantages of Mendeleev periodic table. Okay, advantages of Mendeleev periodic table. Okay, table. Disadvantages of Mendeleev periodic advantages of Mendeleev periodic table. Okay, पहले हम इसके फायदे लिख लेते, बाद में मतलब है ना जो उसने इसमें कुछ गलतियां की थी, कुछ मिस्टेक किए थे, वो हम लिख लिए थे। ओके, सो एडवांटेजेस नंबर वन अपने पास लिख लो, it help in systematic study of element. It help in systematic study of element. मतलब उसने ग्रुप्स और पीरियड पेश की, मतलब उसने क्या किया था, ग्रुप्स और पीरियड पेश की थी, और हम एलिमेंट का क्या करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। तो ये बेनिफिट भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से क्या हासिल है, इट हेल्प इन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। सो एडवांटेजेस नंबर 2 लिख लो अपने पास, इट हेल्प इन द प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। मैंने पहले भी कहा कि उसने प्रेडिक्शन दिया था कि ये एलिमेंट उस मतलब उस डेट पे क्या होगा, डिस्कवर होगा। उसने उसकी प्रॉपर्टी भी क्या की, प्रेडिक्ट की। तो इट हेल्प इन द prediction of new element जो at that time it was not discovered by any scientist. So Mendeleev say that this element will discover and that date and that time
and also predict and also say their property. So it help in the prediction of new element. It help in the prediction of new element. Okay. So advantage is number 3. He also predict the property of new element. He also predict predicts their properties. Okay, predict their properties. Okay, this periodic table or Mendeleev periodic table help in the correction of some atomic masses of element. मतलब उसने मेंडलीव ने जो पीरियडिक टेबल पेश किया था, इसमें बाज ऐसे एलिमेंट थे जिसका एटॉमिक मास मेंडलीव ने बताया था कि ये इसका मास है, वो अब भी करेक्ट है, जैसे कि सूट में। चलो ये लिख लो। ओके, तो he also mean that the Mendeleev periodic table help in the correction of some atomic masses of some elements. मतलब his periodic table help in the correction of atomic masses of some element. Atomic masses of some element, ये भी इसकी एक बेनिफिट है। एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, इसका 23 है, मेंडलीव के दौर में था, आज भी। इसी तरह पोटाशियम है, ये 39 था, ये उस वक्त भी था और आज भी है। और सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। नाउ लेट्स कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। ये एडवांटेजेस और ये डिसएडवांटेजेस, सो इसको वन बाय वन हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो चलो बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं को ये आपसे मिस हो जाए, तो लिख लो द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। द पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट is incorrected. For example, the position of some element is incorrect. The position of some element is incorrect. फॉर एग्जाम्पल आर्गान प्लेस बिफोर पोटाशियम, मतलब आर्गान को पहले पोटाशियम से, मतलब पोटाशियम का क्या है, मास नंबर क्या है, ये 39 है, और इसी तरह क्या है, आर्गान का क्या है, आर्गान का क्या है, ये 40 है। तो मतलब पहले इसको प्लेस किया, बाद में इसको प्लेस किया। होना तो ये चाहिए था, मतलब ये होना चाहिए था कि पोटाशियम को पहले और बाद में आर्गान को प्लेस करता, ये भी इसकी एक गलती है। मतलब ये एक डिसएडवांटेज है मेंडलीव पीरियडिक। तो सेकंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल, देयर इज नो इंडिकेशन अबाउट द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, नो आइडिया अबाउट the isotopes of an element, उसने आइसोटोप्स की, यानी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, इसी तरह कार्बन 12, 13, 14, इस तरह बहुत से आइसोटोप है। नियान का है, ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, सोडियम का भी है।
तो उसने एलिमेंट के जो आइसोटोप्स है ना आइडिया भी नहीं दिया था, या आइडिया दिया था लेकिन इसकी जो प्लेस करने का तरीका था प्लेस नहीं था, मतलब पीरियोडिक टेबल में इसकी आइसोटोप्स का प्लेस करने का कोई जगह नहीं था, मतलब है ना उसने आइसोटोप्स की जो आइडिया था वो भी उसने नहीं बताया था कि आइसोटोप्स को कहाँ पे प्लेस कर दे। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस था। डिसएडवांटेजेस नंबर 3, dissimilar element placed in same group. Dissimilar element placed in same group. Dissimilar एलिमेंट प्लेस इन सेम ग्रुप, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी उसने क्या था, डिसिमिलर एलिमेंट के साथ क्या किया, प्लेस किया। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल विल प्लेस इन कॉइनेज मेटल। ओके, सो ये भी एक डिसएडवांटेजेस था मेंडली पीरियोडिक टेबल की। अब हम फोर्थ डिसएडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं। सो this table does not give an idea about the structure of atom. ये स्ट्रक्चर के बारे में भी नहीं बताता कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ओके, सो दिस टेबल do not give idea about the structure of एटम के स्ट्रक्चर के बारे में भी नहीं बताता कि इसमें क्या है, पार्टिकल भी है, मास नंबर है इसका, मतलब न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, और इसकी जो इर्द गिर्द है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है। इसमें बहुत से पार्टिकल पे है, मीजान, क्वार्क, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मतलब उसने यानी इसका पीरियोडिक टेबल था, उसने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। तो सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों हमने डिस्कस किया व्हाट इज द एडवांटेजेस, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, और स्पेशली हमने डिस्कस किया था मेंडली पीरियोडिक टेबल। और याद रखना मैंने नहीं लिखा हिस्ट्री इसका, मेंडली रशियन केमिस्ट था और उसने ये ला पेश किया था, और जिसको हम मेंडली पीरियोडिक ला कहते हैं, उसने एटॉमिक मास के बेस पे पीरियोडिक टेबल को अरेंजमेंट किया था, क्लासिफाइड किया था। सो बच्चों दीज वर ऑल अबाउट मेंडली पीरियोडिक टेबल। और मैंने पहले भी बता दिया कि ये 9 का लेवल है, तो इसलिए हम उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, वरना इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। तो चलो बच्चों, these were all about Mendeli periodic table. Inshallah, if you feel any confusion in this topic, so please call me on my personal number. मैंने लिखा है इससे पहले जो हमने वीडियो डन की है इसमें हमने अपना मोबाइल नंबर लिखा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई टॉपिक में कोई मसला हो, तो मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।